अगर आपका पिछला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो क्या इस बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसको हम कहते हैं वी बैक यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वर्षा प्रियदर्शनी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी बैक क्या होता है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, ERCS यानी इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन क्या होता है और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वी बैक का मतलब होता है वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, यानी आपका पिछला सिजेरियन हुआ है और इस बार नॉर्मल डिलीवरी। इसके साथ एक और शब्द है ERCS यानी इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन। इसका मतलब होता है कि पिछला सिजेरियन हुआ है और इस बार भी सिजेरियन हो रहा है। दोनों विकल्प वैध और सुरक्षित हैं, लेकिन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो आइए दोनों के फायदे और नुकसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं वी बैक की सफलता की दर क्या है, यानी सक्सेस रेट। तो अगर इस बार आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वी बैक की सफलता की दर 75% होती है, यानी 4 में से 3 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और अगर आपका पिछला बच्चा सिजेरियन से हुआ है और एक बार भी आपकी पहले कभी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है तो आपकी इस बार वी बैक के सक्सेस रेट बढ़ के 80 to 90% हो जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वी बैक की सफलता की रेट को बढ़ाती है। सबसे पहले, अगर आपकी पहले कभी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपकी वी बैक की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। अगर इस बार आपकी प्रेगनेंसी पेन्स, लेबर पेन्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, अपने आप शुरू हो जाते हैं, और अगर आपकी इस बार प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर आपकी वी बैक की सफलता की रेट काफी बढ़ जाती है। अगर वी बैक सफल रहा तो आप ऑपरेशन के रिस्क से बिल्कुल तरीके से बच जाती हैं, यानी कोई टांके नहीं, कोई चीरा नहीं, और आप एनेस्थीसिया के रिस्क से भी बच जाती हैं। वी बैक के बाद रिकवरी बहुत ही तेज होती है, यानी आप घर जल्दी जा सकती हैं, रोजमर्रा के काम जल्दी शुरू कर सकती हैं, अपने बच्चे की देखभाल जल्दी शुरू कर सकती हैं। वी बैक के बाद अस्पताल में कम समय रहना पड़ता है और आप अपने बच्चे को जल्दी से स्तनपान और गोद में जल्दी ले सकती हैं। और अगर इस बार वी बैक सफल रहा तो अगले प्रेगनेंसीज में जटिलताएं भी बहुत कम होती हैं, यानी कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब आइए जानते हैं वी बैक के क्या जोखिम है या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो महिलाएं वी बैक करवा रही हैं उनमें से 25% चांस होता है कि आपको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। वी बैक करवाने वाली महिलाओं को बच्चेदानी के फटने का भी रिस्क रहता है। ये रिस्क थोड़ा होता है, 200 में से एक महिला का ही बच्चेदानी फटती है, पर ये फिर भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क है और हमें अपने पेशेंट्स को ये जरूर समझाना होता है। इसीलिए वी बैक हमेशा ऐसे जगह करवाना चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध है। वी बैक के दौरान बच्चे की धड़कन लगातार सुनी जाती है। एक कंटिन्यूअस CTG मॉनिटरिंग होना भी बहुत जरूरी है। अब जानते हैं ERCS यानी इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन, यानी पिछले सिजेरियन के बाद अब दूसरा सिजेरियन, इसके बारे में जानते हैं। ERCS तब किया जाता है जब महिला खुद वी बैक नहीं चाहती, अगर आपके पहले 2 या 2 से ज्यादा सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं, अगर आपके पिछले सिजेरियन में बच्चेदानी का ऊपरी हिस्सा काटा गया है, यानी आपको क्लासिकल स्कार मिला है, और यदि आपके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो इन सब केसेस में हम ERCS नहीं करवाते। ERCS के फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपको पहले ही डिलीवरी की डेट पता रहती है। दूसरा फायदा कि आप प्रसव पीड़ा से बच जाती हैं, और तीसरा फायदा कि इसमें बच्चेदानी के फटने का रिस्क ना के बराबर होता है। ERCS हम आमतौर पे 39 वीक्स या उसके बाद करते हैं, जब बच्चे के फेफड़े पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं। अब ERCS के क्या नुकसान है? तो सबसे पहला नुकसान है कि आपको सर्जिकल रिस्क यानी सिजेरियन के सारे कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं और एनेस्थीसिया का रिस्क भी रहता है। ERCS के बाद आपको हॉस्पिटल में ज्यादा समय रहना पड़ता है, आपकी रिकवरी लेट होती है, आप अपने घर के रोजमर्रा के काम लेट शुरू करती हैं, बच्चे को स्तनपान वगैरह करवाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इस बार अगर आपको सिजेरियन करवाया तो अगले प्रेगनेंसी में सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि वी बैक की सलाह कब नहीं दी जाती। तो सबसे पहले वी बैक की सलाह हम उन पेशेंट्स में नहीं देते हैं जिनके पिछले 2 या 2 से ज्यादा सिजेरियन हुए हैं। दूसरा, अगर उनके वी बैक करवाना ही नहीं चाहते, अगर उनको सिजेरियन, पिछले सिजेरियन में क्लासिकल स्कार यानी बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से पे स्कार मिला है, और अगर उनके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है यानी कोई जटिलता है, तो हम ऐसे लोगों में वी बैक बोलते हैं नहीं करवाइए। अब आप कौन सा विकल्प चुने, वी बैक या ERCS? ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी और पिछले प्रेगनेंसी की कुछ बातों पे। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले वो पूछेंगे कि आपका पिछला बच्चा कितने साल पहले हुआ है, वो क्यों हुआ था ऑपरेशन की वजह से, बच्चे का वजन कितना था,
इस प्रेगनेंसी में और पिछले प्रेगनेंसी में आपको किस तरह का स्कार मिला है, इस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, आपके बच्चे का वजन कितना है, आपको लेबर पेन्स अपने आप शुरू होते हैं कि नहीं, और आपका नीचे का रास्ता अनुकूल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। ये सब देख के ही आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप वीबैक की अच्छी कैंडिडेट हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसको आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।